हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल आर के शर्मा स्टडी ग्रुप। आज मैं और हम लोग सेल के बारे में पढ़ाई करेंगे और जानेंगे। और चलिए देखते हैं। जैव कोशिका के किस कोशिकांग में ऊर्जा घर कहा जाता है। ठीक है, जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा का घर कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, नेक्स्ट है, चलिए देखते हैं। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्या है। क्रेब्स चक्र। क्या है, क्रेब्स चक्र। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो एटीपी का फुल फॉर्म यहाँ लिख देते हैं, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है, तो प्रोटीन और लिपिड से। किससे, प्रोटीन और लिपिड से। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है, तो प्लीहा यानी स्प्लीन। क्या है, चलिए नेक्स्ट है। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं, तो छिपकली में। किसमें, छिपकली में। ठीक है, नेक्स्ट है। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है कोशिका भित्ति, यानी जंतु कोशिका में क्या चीज़ की अनुपस्थित होती है, तो कोशिका भित्ति के। और कोशिका भित्ति किस में पाई जाते हैं, तो पादप कोशिका में। ठीक है, नेक्स्ट है। पीट पिंड कहाँ पाई जाती है, तो अंडाशय में। कहाँ, अंडाशय में। ठीक है, नेक्स्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। उत्प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं, तो एपोप्टोसिस। क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए की उपस्थिति होती है, तो हरित लवक एवं माइटोकॉन्ड्रिया। हरित लवक एवं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है। किसे कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है, तो लाइसोसोम को। क्या है, लाइसोसोम को पाचन थैली कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो तंत्रिका ऊतक में। किसमें, तंत्रिका ऊतक में। तब लोग आप लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। कौन सा भाग पादप एवं जंतु कोशिका में पाया जाता है, तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव एवं केंद्रक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ है, तो कोशिका के आकार में वृद्धि होना। ठीक है, कोशिका के आकार में वृद्धि को हम क्या कहते हैं, तो हाइपरप्लासिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने किया, तो जॉनसन ने। किसने, जॉनसन ने। ठीक है, नेक्स्ट है। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी, तो टेमिन एवं बाल्टीमोर ने। किसने, टेमिन एवं बाल्टीमोर ने रिवर्स प्रतिलेखन की खोज की थी। नेक्स्ट, जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है, तो यह प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो प्रभाविता। क्या कहते हैं, प्रभाविता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्या है, वो देखते हैं। तो कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किसके मिलकर बनता है, तो कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य के। ठीक है, मिलकर बनता है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक करता है, तो राइबोसोम। कौन है, राइबोसोम। ठीक है, मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 46। कितने जोड़े, तो 23। ठीक है, कौन सा तत्व पौधे की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है, तो कैल्शियम। याद रहेगा, कैल्शियम। नेक्स्ट है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा। क्या है, माइकोप्लाज्मा। किसे जीवन का मौलिक आधार माना जाता है, क्या है, किसे जीवन का मौलिक आधार माना जाता है, तो जीव द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य को। नेक्स्ट है। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है, तो हरित लवक। ठीक है, कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है, तो हरित लवक। ठीक है, चलिए द्विनाम पद्धति यानी डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल की जन्मदाता किसे कहा जाता है और कौन है, तो कैरोलस लिनियस को। ठीक है, द्विनाम पद्धति को। ठीक है, दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थ के आवागमन किसके माध्यम से होता है, ठीक है, तो जीव द्रव्य तंतु के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र का खुल जाता है,
तो पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम का। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है? तो गोल्जिकाय को। किसको? गोल्जिकाय को, ठीक है। नेक्स्ट है प्लाज्मा झिल्ली, क्या है? प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट है प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत की थी? तो रॉबर्टसन ने। कब? तो 1959 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? कैसी होती है? पारगम्य होती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है पारगम्य होती है। कोशिका की विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ठीक है। दूसरा है मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन है? सेरिबेलम की ग्रेनुअल सेल, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो अंडाणु, ठीक है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? न्यूरॉन, कौन है? न्यूरॉन। पुरुष में सबसे छोटी कोशिका कौन है? शुक्राणु, ठीक है। सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन है? कालेर्पो टैक्सीफोलिया, कौन है? कालेर्पो टैक्सीफोलिया। नेक्स्ट क्या है? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है। पुरुषों में शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु की निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है? तो अंडे वाहिनी में संपन्न होती है। किसमें? अंडी वाहिनी में संपन्न होती है, ठीक है दोस्तों। तो अच्छा लगे तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो, हम पोषण यानी न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे और इससे